परमात्मा क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुका लीन हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। परमात्मा कहते हमने तो अपना घर जला दिया और एक बढ़ता हुआ मसाल हाथ में ले रखा, मिराड मसाल, और उसका भी घर फूक दें जो हमारे साथ चलेगा, उसका भी घर का नाश कर देते हैं। अब यहां इस बात को समझना है, कैसे नाश करते हैं। हमारे शरीर में और ज्यादा जो मोह ममता रूपी घर किए हुए हैं, ये अड़ंगा भरा है। कहते हैं जो हमने तो अपना ये घर साफ कर लिया, फूक फाक दिया, इसके अंदर जो कबाड़ भरा था, और उसका घर भी फूक दें जो हमारे साथ, अर्थात हमारा पंथी होगा, हमारा हम सफर होगा, हमारे अनुसार जो चलेगा, उसका भी ये सारा कुबाड़, उसके घर के अंदर का सारा गंद जला देंगे। हम घर फूक्या अपना और लुका लीना हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। एक बार श्री नानक जी अपने दो वो शिष्यों के, विशेष शिष्य थे उनके साथ भ्रमण पर जा रहे थे। एक वृद्धा उनकी बहुत अच्छी सेविका थी, वो उनके वहां रुके, तीनों जने। बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, गाय बांध रखी थी। पहले वो जाते थे तो बुढ़िया बहुत ज्यादा समय गुरुजी के पास बैठ करके ज्ञान सुनने में लगाती थी। दूसरी बार जब वो दूसरी तीसरी बार गए तो वह बुढ़िया ने गाय ले ली मोल। गाय लेकर के उसको परवरिश में लगी रहती थी। गुरुजी गए तो उनको अच्छा दूध, गाय का, फिर दही मक्खन, खूब सेवा की। और गुरुजी के पास थोड़ी बैठे, गाय के संभाल घनी करे, और बैठे जब गाय की चर्चा कर दे। गुरुजी गाय बहुत अच्छी है, इतना दूध देती है, ये तो 2 महीने पहले भी, 1 महीना पहले दूध देना बंद करती है, फिर तुरंत ब्याह जाती है। अब फिर क्या कहती है परमात्मा? जब गुरुजी चलने लगे, सुबह न बोले भगवान करे बुढ़िया तेरी गांव मरियो। ओ ले भाई, ये गांव मरियो, ये आशीर्वाद दे दिया कि परमात्मा रब करे तेरी गांव मरियो। अब बुढ़िया भी गुरुजी के मुंह का न देखे, भाई यू के कया, गुरुजी ने अच्छी सेवा करी, दूध पियाया, घी खवाया, गाय कर, ये मरियो। तो आगे चल के वो दोनों शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव आपने उस बुढ़िया का दिल तोड़ दिया, वो तो बड़ी खुश हो रही थी गाय को पाल करके, और आपने दुर्शीष दे दी कि उसकी गाय मरे, और वो तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो गुरुजी बोले, भाई फिर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। अब वह तीसरे दिन गांव वर्गी बीमार होकर, गाय मरगी, बुढ़िया 2-4 दिन तक दुख पाई। फिर वह फुर्सत होगी तो पहले तो वो नित्य सुबह का जो गुटका भी ना कर पावा थी, है उस गाय मुलझी पुलझ रह जाती, दिन मरण के रह रहे, थोड़े कति बुढ़ा पावर या कोडी कोडी चालर गां के चिपटी रही थी, भजन ना करे थी। तो फिर वो बुढ़िया ने, वो भजन का समय खूब मिल गया, अपना अच्छा भजन करे, सुबह शाम दोपहर दिन में भी उलगी सी होगी। फिर गुरुजी आए 2-1 महीना के बाद। अब उन चेलों को ये हो रही, बुढ़िया जाते बोगरा मारेगी भारत, भाई तू खड़ा आगे मेरी गांव वर्गी, आशीर्वाद दुर्शासिस दे के गए थे। तो जाते ही बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, खाट बिछाई, बैठाए गुरुदेव को। तब परमात्मा गुरुदेव, गुरुजी ने पूछा कि बुढ़िया सुना कुछ भजन सिमरन ठीक बन रहा है, बिलाजी मौज होगी, और आपका जो वचन फल गया वो गां मरगी, व गाना मरा होता मैं मरूं, अर्थात मैं अधूरी जाती, मेरी भक्ति नहीं बनती प्रभु, व गां की मृत्यु होने से, और मुझे भजन का समय मिल गया, आपने मेरे ऊपर बड़ा प्रेम किया। तो परमात्मा ने कहा, बुढ़िया उस समय तो तने में बहुत बुंडा लग गया,
जब तक तुम अंदर अंदर खूब गाड़ दे थी मेरे ती बताइयो किसे गुरुजी हुए मेरे पशुओं ने मार कर दिए कहा जी एक पर तो मन में खोट आया था, परंतु बाद में समझ में आई। तब परमात्मा उस गुरुदेव ने बताया श्री नानक जी ने कि बुढ़िया ये काल का जाल है, ईब तेरा कौन सा पहलवान बनने का समय है, अपने 2 रोटी खा लो की सूखी भजन करे, बताई दूध मत के काटेगी के दही न फूकेगी, टाइम तेरा थोड़ा सा रह रहा है, भक्ति तू कर नहीं रही थी, सारा दिन गांव की चर्चा चल रही थी, इससे के चक्कर में रह थी, मैं भी तेरे पास डटा तो तूने सारा दिन में तो जो है ना 10% मेरी बात सुनी, 90% तू अपने झंझट में फंस रही थी। अब तेरे उपकार के लिए ये आशीर्वाद देना पड़ा कि तेरी या गऊ यहां से छुटे। तो पुण्यात्मा फिर बुढ़िया का कसूती समझ में आ गई, अके भगवान कति नाश हो गया था, मेरे तो अंतिम समय आ रहा था और कति राम नाम की रुचि रही नहीं थी, गाय मुड़ हो रही थी। पुण्यात्मा संत जो करते हैं वो ठीक करते हैं, भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस वगारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण।